एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं मासूमा तलत सिद्दीकी को। बात करेंगे नवनीत कौर राणा की कि आखिर ये नवनीत राणा कौर कौन है और इनके पति रवि राणा ने ऐसा क्या दोनों ने जुर्म किया है कि इन दोनों को इस टाइम वायकुला जेल में बंद किया गया है। सबसे पहले आपको बता दें कि नवनीत कौर राणा लोकसभा सांसद हैं और फिलहाल वायकुला जेल में बंद है और उनके पति भी उनके साथ ही जेल में बंद हैं। दोनों पर दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप है। उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। दोनों को मुंबई की एक अदालत ने 6 मई तक के लिए जुडिशियल रिमांड में भेजा है। महाराष्ट्र के हनुमान चालीसा विवाद के बीच नवनीत राणा का नाम जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से चर्चा में चल रहा है। अब ये जानेंगे कि नवनीत राणा आखिर कौन है और इनका क्या पीछे का मतलब बैकग्राउंड रहा है, ये कौन थी, ये क्या है। आपको सबसे पहले बता दें कि मुंबई में जन्मी नवनीत राणा एक्ट्रेस रह चुकी हैं। तेलुगु, हिंदी, पंजाबी और मलयालम फिल्मों में ये एक्टिंग करती नजर आ चुकी हैं। बताया जाता है कि योग गुरु रामदेव के एक योग शिविर में उनकी मुलाकात रवि राणा से होती है। 2011 में नवनीत और रवि ने दोनों मिलकर जो है शादी कर लेते हैं। दोनों ने 3100 और जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह कार्यक्रम में शादी की थी और इन शादी में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान और योग गुरु रामदेव भी शामिल हुए थे। इंटरेस्टिंग ये है कि रवि रिश्ते में जो है रामदेव के भतीजे भी लगते हैं, तो वहीं पे दोनों लोग की मुलाकात होती है और ये दोनों लोग शादी कर लेते हैं। इससे पहले नवनीत साल 2020 में खबरों में आई थी। तब कोरोना वायरल के कुछ मामले ही भारत में सामने आए थे। तब वो जो है नवीनतम मास्क पहनकर संसद पहुंची थी और उन्होंने कहा था कि संसद एक भीड़ वाला इलाका है और ऐसी जगहों में मास्क पहनना जरूरी है, होना चाहिए। सभी सांसदों की स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए क्योंकि वह कई लोगों से पूरे दिन मिलते रहते हैं। क्या है, अब आपको बताते हैं कि इन दोनों लोगों से जुड़ा हुआ हनुमान चालीसा का विवाद, यानी कि नवनीत राणा से और रवि राणा, ये दोनों क्यों हनुमान चालीसा से जुड़े विवाद के कारण जो है जेल में भेजे गए हैं। आपको बताते हैं कि इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक नवनीत राणा ने सीएम उद्धव ठाकरे से मांग की थी कि हनुमान जयंती पर वो अपने घर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्होंने कहा था कि अगर ठाकरे ऐसा नहीं करते हैं तो नवनीत राणा सीएम के घर मातोश्री के बाहर खुद हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी। नवनीत राणा ने 23 अप्रैल की सुबह 9 बजे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया था, लेकिन 23 अप्रैल की सुबह से शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मातोश्री के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इसे देखते हुए राणा दंपति ने अपना ऐलान वापस ले लिया। हालांकि पुलिस ने उसी दिन दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। 24 अप्रैल को उन्हें बांद्रा के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने दोनों को जो है जुडिशियल रिमांड पर भेज दिया। बता दें कि नवनीत और रवि के खिलाफ इस टाइम जो है आईपीसी की धारा 153A यानी दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना, 353 यानी पब्लिक सर्वेंट को उनका काम करने से रोकना या उन पर हमला करना और 135 यानी कि सेना को काम करने से रोकना के तहत जो है केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में शिवसेना के भी 16 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने रवि और नवनीत राणा के घर के बाहर जो है हंगामा किया था। शिवसेना कार्यकर्ताओं के खिलाफ हुई दर्ज एफआईआर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी आरोपी बनाया गया है। तो मामला ये है कि इन्होंने उद्धव ठाकरे को सामने से चैलेंज किया था और ये कहा था कि उनको हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, लेकिन बाद में फिर उद्धव ठाकरे का भी ये स्टेटमेंट आया कि आप हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, आप अपने घर में पढ़िए, मंदिर में पढ़िए, लेकिन इसी तरह का कोई सार्वजनिक ऐलान नहीं करना चाहिए जिससे कॉमन लोगों को वो हो। साथ ही आपको बता दें कि बाद में जेल में बंद होने के बाद जो नवनीत राणा है ये एक्ट्रेस तो हैं ही, फिल्मों में तो काम कर ही चुकी हैं। बाद में ये कहती नजर आई कि मैं दलित हिंदू हूँ, इसलिए मेरे साथ जेल में दुर्व्यवहार किया गया और मुझे पानी तक नहीं पूछा गया। इन्होंने दलित का हवाला दिया और फिर ये जो है उस तरह की बातों को सामने ला रही हैं कि इनके ऊपर काफी जुल्म और अत्याचार किया गया और इनको पानी तक नहीं पूछा गया। जबकि वहीं आगे एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें ये देखा जा सकता है कि ये किस तरीके से चाय में जो है चीनी को घोलकर पीती नजर आ रही हैं जेल के अंदर ही। तो इन्होंने जब से हनुमान चालीसा विवाद में ये मतलब जब से फंसी हैं, जब से इनको जेल भेजा गया है, ये कई तरह के रूप बदलते नजर आ रही हैं। इनका स्टेटमेंट कभी कट्टर हिंदू का हो जाता है, कभी दलित का हो जाता है और फिर कभी ये सीसीटीवी फुटेज में जो है चाय पीती नजर आ जाती हैं। तो इनको खुद समझ में नहीं आ रहा है कि इस टाइम इनको कौन सा किरदार अदा करना है। लेकिन इनको जो जेल भेजा गया है वो इसलिए नहीं भेजा गया है कि हनुमान चालीसा पढ़ने के ऊपर इनको आरोप लगाया गया है, बल्कि इसलिए भेजा गया है क्योंकि ये दोनों मिलकर दो समुदायों के बीच हिंसा फैलाने का काम कर रहे थे, जिसकी सजा इनको दी गई है। तो ये था अभी तक का अपडेट।
बाकी मिलते हैं आगे और अन्य खबरों के साथ, लेकिन जाने से पहले ये कहना चाहते हैं कि एमडीएस रिपोर्टिंग को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताया करिए कि आपको हमारी न्यूज़ कैसी लगती है। तो फिर ठीक है, अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।